सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। हमारे बातों से किसी को बुरा लग जाए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी का ना बुरा हो, ना किसी का अहित हो, और साथ ही उसमें परिवर्तन भी हो, सुधार भी हो, इस बात का हम ध्यान रखें। छोटे शब्दों में इसको ये कहें कि हमारे शब्द किसी को कड़वे भी लगें, लेकिन हमारे कर्म सबके लिए अच्छे हों, सबके लिए उपयोगी हों। ऐसा क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ हम लोगों को सलाह दें? नहीं। हम हमेशा बात करते हैं, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बोलने वाले लोग हैं जिनकी बात सुनकर के लोगों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन वही लोग जब कार्य रूप में करते हुए नहीं दिखते हैं, प्रायोगिक रूप से उनको जब नहीं देखा जाता है, तो लोगों के अंदर एक कष्ट होता है कि ये व्यक्ति बोलता तो है लेकिन करता नहीं है। जबकि कुछ लोग नहीं बोलते हैं फिर भी करते हैं, कुछ लोग बोलने वाले भी होते हैं, करने वाले भी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा समाज को दुख उन लोगों से है, कष्ट उन लोगों से है जो लोग सिर्फ बोलते हैं। क्या सिर्फ बोलना अच्छा है? नहीं, बोलना अच्छा तो है, लेकिन सिर्फ बोलना अच्छा नहीं। क्या सिर्फ करना अच्छा है? करना तो अच्छा है, लेकिन यदि करना और बोलना दोनों हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप यदि करेंगे और किसी को बोल करके बताएंगे, आपने कोई चीज़ बनाई, अब यदि आप उसको किसी को बता दे रहे हैं, आपने उसकी विधि भी बता दी उसको, तो वो व्यक्ति उसको उस विधि के हिसाब से करके आगे जा सकता है, एक प्रयास कर सकता है, उसकी सोच बदल सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ करते रहेंगे तो वो सिर्फ देखता रहेगा, उसको थोड़ा समय लग सकता है उसको सीखने में। जबकि उसको यदि बताया जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे विद्यार्थी को आ अनार पढ़ाया जाता है, अनार रख के उसको दिखा के बताया नहीं जा सकता। सिर्फ अनार को उगाना है उसके सामने, ऐसा नहीं, उसके सामने दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। उस बच्चे के सामने आपको अनार के पेड़ भी बताने पड़ेंगे, अनार का फल भी बताना पड़ेगा, और उसके सामने शब्द को भी रखना पड़ेगा, उसके सामने आपको उसका उच्चारण करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा उसका। तो जब आप उसके सामने उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो स्वाभाविक ही धीरे धीरे, क्योंकि हम जैसा कहते हैं जैसा करते हैं हम वैसा बन जाते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा बन जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो सबके लिए उपयोगी हो? हम स्वयं के लिए तो उपयोगी हों। हम स्वयं को अपने ऊपर ऐसे कार्य करके गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हमने किसी के लिए भी अच्छा किया है, हमने किसी के लिए बुरा नहीं किया है। यदि आप किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उससे भी अच्छा है कि किसी के लिए कुछ तो अच्छा करें। तो जब हम किसी के लिए कुछ भी अच्छा करते हैं तो जो सुकून उससे मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद की अनुभूति हमें स्वयं को होती है कि हमने किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया। वह बहुत छोटा काम भी हो सकता है, वह कोई बहुत बड़ा काम भी हो सकता है। वैसे तो कहते हैं कि ज्ञान दान से बड़ा दान कोई नहीं, अन्न दान से बड़ा दान कोई नहीं, जल दान से बड़ा दान कोई नहीं। तो हर दान अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि किसी की आप ज़िंदगी संवार देते हैं, हो सकता है उस एक पेड़ को लगाने के लिए आपको कोई दूसरा खराब खरपतवार उखाड़नी भी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक अच्छा जंगल लगाने के लिए कुछ छोटी मोटी खरपतवार उखाड़नी पड़े तो कोई समस्या नहीं है, उस खरपतवार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। महाभारत में कहा गया था, यदि पूरे कौरवों को बचाने के लिए दुर्योधन को मारना पड़े तो मार देना चाहिए, दुर्योधन को देश निकाला करना पड़े तो कर देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से यदि किसी एक व्यक्ति के कारण समूचे समाज को लाभ मिल रहा है और उस व्यक्ति के कारण बाधा हो रही है, उस व्यक्ति को हम बाधक को अलग कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। विषय बहुत सारे हैं, चिंतन बहुत लंबा है, सुनने वाले कम हैं, समझने वाले और भी कम हैं, लेकिन करने वाले उससे भी कम हैं। लेकिन उनके लिए प्रेरणा हम सबको ही बननी पड़ेगी, प्रेरणा स्रोत हम सबको ही बनना पड़ेगा। उदाहरण आप ही बनेंगे, आपके एक उदाहरण से दुनिया बदल सकती है। आपको देखकर दुनिया करने के लिए तैयार बैठी है, बस आप क्या कर रहे हैं। यदि आप लूट रहे हैं तो आपको देखकर दुनिया लूटने के लिए तैयार बैठी है। आप ईमानदार हैं तो आपको देखकर दुनिया ईमानदार भी बनेगी। बस चिंतन आपका है, कर्म आपके हैं, और
उसका आनंद भी आपका ही है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।